बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ और अपने प्यारे दोस्तों के लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए हमेशा दुआ गो रहती हूँ। और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने वीवर के लिए जैसे अपने लिए दुआ मांगती हूँ उनके लिए भी मांगूं, और अल्लाह पाक आपको कभी कोई मुश्किल परेशानी आपके ऊपर ना लाए, और अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाब व कामरान रखे, क्योंकि आप में भी नेकी के रास्ते में मेरे साथ चल रहे हो और मैं भी इस कदम को दिन ब दिन बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और आपका साथ मेरे लिए बहुत जरूरी है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो दोस्तों, थोड़ा सा इधर उधर आप हो जाते हो तो खुदा की कसम मैं बिल्कुल डर जाती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे वीवर के ही चले गए हैं और वापस नहीं आ रहे। और थोड़े से जब मेरी वीडियो पे व्यूज कम होते हैं तो आप यकीन जानिए मैं एकदम से डर जाती हूँ, जैसे इंसान को झटका लग जाता है। तो फिर जो ही वापस आते हैं फिर खुश हो जाती हूँ। तो मेरी बेटी कहती है, मम्मा आप एकदम से परेशान हो जाती है, हो सकता है किसी की कोई मजबूरी भी हो सकती है, किसी का पैकेज ना हो या कोई काम काज में लगा हो। मैंने कहा मैं मेरे सारे काम होते हैं, घर के भी होते हैं, बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, सुबह का नाश्ता, मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। और अपने अल्लाह पाक की इबादत के बाद जो है ना, मैं बच्चों के नाश्ता वगैरह तैयार करना, घर का सारा काम काज, और फिर मैं अभी सिर्फ मैंने बर्तन वाश किए हैं और सफाइयाँ की हैं, अभी झाड़ू टाक किया, ये सब कुछ रहते हैं। और बच्चों के लिए भी मुझे पकाना है कि वो आएंगे तो गरम गरम मांगेंगे, मम्मा हमने खाना है। तो सर्दी भी है और सर्दी में मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी रेसिपी भी दूं। और आज तो मैं लेके आई हूँ स्टैंड भी अपना, तो उसी पे मैंने सेट किया है मोबाइल। हाथ मेरे आप देख ले दोनों खाली है, तो मेरे हाथ जो है ना थक गए थे मोबाइल पकड़ पकड़ के। मैंने 102 वीडियो हैंड में पकड़ के मोबाइल ऐसे तो मैंने वीडियो बनाई है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं रात शाम को लेके आई। और मुझे इसकी सेटिंग का नहीं पता, लेकिन मैंने लगा लिया है, मेरा पैगाम तो आप तक पहुंच रहा है हर सूरत। तो बस आप मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ साथ चलिए, मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। और आप यकीन जानिए ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि आप देखें मैं कितनी मसरूफ तरीन मेरी जिंदगी है, और उसमें भी मैं टाइम निकालती हूँ। सुबह मैंने पहले जो है ना पहला स्टेप मैंने रेसिपी दी। आज मैंने बेसन की बर्फी बनाई। वो मैंने देसी शेरनी पे अभी अपलोड नहीं की क्योंकि लाइट नहीं है। तो लाइट के बगैर तो वीडियो तो बन जाती है लेकिन अपलोड नहीं होती। तो अभी जो है मैंने कहा आपको मैं पैगाम अपना दूंगी, उसके बाद जो है बच्चों के खाने पीने का कुछ करूंगी और फिर घर का काम समेटूंगी। तो ये छोटा सा दिन है, इसी तरह गुजर जाता है। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए कि मेरा साथ देते रहे। मुझे डरा देते हैं एकदम से, जब मेरे व्यूज कम होते हैं मैं डर जाती हूँ। सच्ची बात बताऊं आपको, मैं कितना चौड़ा मोटा और भारी भरकम में आपकी आंटी हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत छोटा है। तो प्लीज साथ देते रहे, ऐसे ही साथ बढ़ाते रहे। और मुझे आपका साथ लेके चलना है, तभी तो मेरी कामयाबी है। और अपने दोस्तों को भी कहे कि इस नेकी के रास्ते में मेरे साथ कदम मिला के चले। और जो भी नए व्यूवर आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, पहले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको पता है, मेरा जो भी टॉपिक होता है आम रूटीन में जो बच्चियों के साथ जो कुछ चल रहा है, जो आपकी जिंदगी के साथ चल रहा है, जो आम रूटीन में घरों के साथ चल रहा है, घरों में जो कुछ होता है वो आपसे मैं शेयर करती हूँ। तो आज जो है मुझे बहुत दुख होता है इस चीज का कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। हम मुसलमान लोग हैं, हमारा ईमान भी पक्का है, हमारी हाँ सोच भी पक्की है, और उसके बावजूद भी हम लोग जो है ना ये किस तरफ जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, जो बच्चियां शादीशुदा हो जाती हैं उसके बावजूद भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो ससुराल वाले जो है उनकी कोशिश होती है कि बच्चा पैदा हुआ है तो इसकी माँ ले जाए।
और इसको भी संभाले और बच्चे को भी संभाले। तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि माँ बाप का कितना कसूर है? माँ बाप का क्या कसूर है कि वो जब आप बच्चे पैदा करोगे तो आपकी नस्ल को भी संभालने के लिए माँ बाप खड़े हो जाए? ये मुझे सिर्फ आप बता दें कि मैं गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ। ये चीजें आपका फर्ज है। ये जब बच्ची आपकी नस्ल को बढ़ाती है, आपके लिए वो इतनी कुर्बानी दे के बच्चा पैदा करती है, तो उसके बाद उसको ये भी धक्का दिया जाता है कि माँ के घर चले जाओ और वहीं 40 दिन गुजार के आओ ताकि बच्चे को भी संभाला जाए, दिन रात की हमारी नींदें खराब ना हो। और जो मालिश वगैरह होती है, जो खाना पीना बच्ची का, जो आपको पता है उसकी स्पेशल एक खुराक होती है, सूप वगैरह होते हैं मुर्गी के गोश्त के, ये चीजें जो देनी होती है वो माँ दे। वारिस उसने आपको दिया और ये चीजें माँ दे। और बच्चे को भी सारा ही देखभाल, और रातों को जब जागना होगा तो माँ ही जागे। बहुत दुख होता है, खुदा की कसम मैं कहती हूँ जो औरतें इस तरह की सोच रखती हैं तो फिर उनकी अपनी बेटियों के साथ भी तो यही कुछ होता है। अल्लाह ना करे उनकी बेटियों के साथ हो ऐसे, किसी की बेटी के साथ भी कुछ ना हो। मैं कहती हूँ कि किसी की बेटी अगर दुश्मन की बच्ची है तो उसके साथ भी बुरा ना हो। लेकिन मैं एक हकीकत आपके सामने रख रही हूँ। ये हकीकत है, जब हम किसी के साथ बुरा सोचेंगे हमारे साथ तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जब बुरा करने के लिए सोचते हैं तो खुद को तैयार रखें उसी बुराई के लिए कि ये हमारे साथ भी कल आने वाला है काम। तो ये हमारे साथ तो होगा, जो हम किसी के साथ करेंगे वो हमारे साथ भी होगा। तो जब आप किसी की बेटी को, जब वो इतनी परेशानी में, इतनी तकलीफ और दुख और परेशानी, ऑपरेशन, छोटे ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन, जब वो सब कुछ इतना कुछ करवा के, तो ये कुर्बानी कुछ कम नहीं है। एक मां बन जाना ये भी कुर्बानी कम नहीं है। तो जब एक बच्ची अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करती है कि मैं इनको वारिस दूंगी, फिर जब देखें हॉस्पिटल में आजकल होते ही ऑपरेशन है, या छोटा या बड़ा, तो वो इतनी आसान चीज नहीं होती जितना ससुराल उसको समझते हैं। जब ऑपरेशन हो जाता है तो कहते हैं ये क्या हुआ, तो ऑपरेशन तो आम चीज है, आजकल तो हर किसी के होते हैं। तो मैं कहती हूँ एक दफा सास को भी उधर लिटा के ऑपरेशन किया जाए, पता चले कि सब के होते हैं तो तकलीफ होती है कि नहीं। तो उनको तकलीफ तो तभी होती है जब अपनों पे आती है, जब अपने ऊपर आती है तो ये बहुत बड़ी बात है। जब बहू के ऊपर आती है तो वो कोई बात नहीं, ये तो ऑपरेशन तो हर किसी के होते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। तो मुझे इस चीज का बहुत दुख होता है कि जो आप दूसरों की बच्चियों के लिए इस तरह की सोच रखते हो, तो जब आपकी अपनी बच्ची के साथ होता है तो वो बात बड़ी हो जाती है, तो जब बहू के साथ होता है तो वो कुछ भी नहीं होता। तो प्लीज खुदारा जैसे अपनी बच्चियों का सोचते हो ना, ऐसे ही सोचो। और जो आपको वारिस देती है ना, उसके लिए बढ़ चढ़ के उसकी खिदमत करो, बढ़ चढ़ के उसकी देखभाल करो। उसके माँ बाप तक तो ये बात भी ना पहुंचे कि आपने इसको संभालना है या कुछ करना है। ये आपका वारिस लेके आई है, ये अपनी माँ के लिए वारिस नहीं लेके आई। तो प्लीज प्लीज अपनी सोच को, अपनी चीजों को खत्म कर दें, इस तरह की सोचों को खत्म कर दें। जो अच्छी सोच है वो दिमाग में लाएं। जो अपनी बच्चियों के लिए सोचते हैं वही बहुओं के लिए भी सोचे। जो पराई बेटी है वो अपना सब कुछ छोड़ के, अपने माँ बाप छोड़ के आपके पास आई है, आपकी बेटी बनने आई है। उसने मरते दम तक आपके साथ साथ निभाना है, आपके साथ रहना है। जहां वो आपको अपनी बहू काम आएगी ना, वहां बेटी काम नहीं आएगी, क्योंकि बेटी भी बहुत अजीज रिश्ता है। बेटी जब आप शादी कर दोगे ना, वो दूसरे के इख्तियार में होगी। उसका दिल चाहे तो वो भेजेगा, चाहे तो नहीं भेजेगा। तो जहां आपके साथ आपकी बहू खड़ी होगी, आपकी देखभाल के लिए खड़ी होगी, अगर आप उसके साथ अच्छे हो ना, तो आप इस चीज की टेंशन ही ना लो कि बुढ़ापे में हमें कौन संभालेगा। तो जब आप उसके साथ बुरे हो तो फिर तो आपको हर तरह से टेंशन होगी कि अब हमारा क्या बनेगा।
तो इसीलिए थोड़ा अपने जहन को ऐसे तरीके से चलाइए कि आपका जो आखिरी टाइम है उसको अच्छे तरीके से आपकी बहू निभाए। और बहू को भी चाहिए कि वो अपने सास ससुर की अच्छे से खिदमत करे। क्यों? जो वक्त सास ससुर पे अभी आया है वो उस पे भी आएगा, वो भी उस वक्त अपने लिए तैयार रहे, क्योंकि जो सास ससुर पे टाइम आया है वो उस पे भी आएगा और उसको भी संभालने वाला एक चाहिए होगा। और जब आप अपनी तरफ से कोई कोताही या कुछ इस तरह का काम करोगे तो आपके साथ डबल हो जाएगा। ये दोनों तरफ को सोचना चाहिए, तब जिंदगी आपकी अच्छी और खुशहाल गुजर सकती है। वरना ये छोटी छोटी बातें घरों को तबाह कर देती हैं, दिलों को तबाह कर देती हैं, दिल बुरे हो जाते हैं। जब दिल बुरे हो जाते हैं तो फिर वो रिश्ते रिश्ते नहीं रहते, आप अपने भी गैर हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, कल एक नए टॉपिक के साथ आऊंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे दोस्तों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और उन पे कोई असर हो जाए तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। तो इसी के साथ अपनी आंटी को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगेबान।